Welcome all beta. Our new classes topic pronoun. ठीक है, you all have learned about noun before and now we are coming to the pronoun classes. अभी हम pronoun के बारे में समझेंगे. Pronoun have two words. Pronoun में two words हैं. It's pro and noun. It's pro and noun, right? Yes, ma'am. What it mean? Pronoun. Pronoun means acting as. Pro का मतलब क्या है? What is pro? Pro means acting as. तो pronoun means acting as a noun. Pro means the words which is acting as a noun. A pronoun is used as a substitute for a noun or noun phrase. किसी noun phrase या noun के लिए जब कोई substitute ढूंढा जाता है, that is pronoun. I think you all are aware about this. In other words, it has all the characteristics of noun, right? It has all the characteristics of noun. आपके pronoun में सारी बातें जो noun वाली होती हैं वो लगती हैं. जब आप किसी noun की जगह pronoun यूज करते हैं, जब आप noun को replace करते हैं, तो pronoun में भी वो सारी qualities वो होने चाहिए. The same number, the same gender होना चाहिए. It can function as a subject, as an object in a sentence. जैसे noun हमारा subject और object की तरह work करता था, same here. Pronoun भी subject और object दोनों की तरह work कर सकता है, right? Pronoun किस तरह work कर सकता है? As a subject, as an object, दोनों जगह use कर सकते हैं. लेकिन noun में तो subject और object की same situation होती थी. Same word को आप noun में भी use कर सकते थे, pronoun में भी use कर सकते थे. But pronoun have their different forms. pronoun के लिए subjective form अलग है, objective form अलग है, क्योंकि ये बहुत कम है, बहुत limited होते हैं pronoun. The pronoun is used to avoid the repetition of noun or noun phrases. pronoun कहाँ use करते हैं? जब आपको बार बार noun use करना होता है. as एक छोटी सी बात कहेंगे, Rakhi is a smart girl. Rakhi reads in 3rd standard. Rakhi read in blah 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 school, right? Rakhi is very fond of studies. अब हमने 4 सेंटेंस लिए, इसमें 4 राखी है, राइट? इसमें 4 राखी है. अभी हमें क्या करना है? प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं? हमारे पूरे जो पैराग्राफ हमने बनाया है या जितना हमने डिस्क्रिप्शन बनाया, इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए. अभी रिपीटेड हम जब राखी यूज कर रहे हैं तो वो इतना सुंदर नहीं लगता है, वो इतना सुंदर नहीं लगता है. और दूसरी बात, वो एरिया ज्यादा लेता है, वो स्पेस ज्यादा लेता है, राइट? ग्रामर क्यों डेवलप करा गया? हम बार बार राखी यूज करें या बार बार किसी का भी, अभी राखी तो 4 लेटर का नेम है, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर ज्यादा अल्फाबेट्स हो, देन I and my friend and I go to school, my friend and I read every day together, my friend and I attending the class. तो इस तरह से नाउन बहुत बड़ा भी हो सकता है, राइट? तो ग्रामर यूज करके हम अपनी बहुत सारी बातों को बहुत शॉर्ट में कह सकते हैं. ग्रामर का ये रीजन होता है. बेसिक ग्रामर क्यों डेवलप करा गया? ताकि आप बहुत सारे कंटेंट को बहुत छोटे में कह सकें, बहुत थोड़े शब्दों में आप बहुत ज्यादा इंटेंशन दे सकें. बेसिकली ग्रामर को डेवलप करने का रीजन ये होता है. Excuse me, ma'am. यस बेबी. Ma'am, like you said, my friend and I, so we can said me and my friend. Can we say? मी एंड माई फ्रेंड. बेटे मी माने मी होता है ऑब्जेक्टिव फ्रेंड. मी इज एन ऑब्जेक्टिव वर्ब. इट्स एन ऑब्जेक्टिव. तो आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्ट में यूज नहीं कर सकते. माई फ्रेंड एंड आई. Yes, ma'am. राइट? तो जब आप उसको शॉर्ट करते हैं तो आप उसको उसके जगह आपको प्रोनाउन यूज करना पड़ता है. नाउन को बार बार रिपीट करने के बजाय आप उसको प्रोनाउन यूज करिए. ये हुआ प्रोनाउन का बेसिक इंट्रोडक्शन कि व्हाई वी शुड यूज प्रोनाउन. प्रोनाउन को इन्वेंट ही क्यों करा गया ग्रामर में? इसलिए किया गया ताकि आप थोड़ा सा छोटा, बहुत कम शब्दों में अपनी ज्यादा बात कह सके. The pronoun is used to avoid the repetition of noun or noun phrases. Noun phrases को या noun को रिपीट ना करें आप, इस वजह से आपको प्रोनाउन दिए गए. जस्ट लाइक, oh sorry, the first sentence
Suresh went to the market because Suresh wanted to buy a pen. First, Suresh सेंटेंस को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए सुरेश के सेकंड वाले सुरेश की जगह हम कोई प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. और शुड बी देयर. सुरेश वेंट टू द मार्केट. व्हाट बेटा, व्हाट, क्या कह रहे हो? रिस्पॉन्स करना है इसमें. Went to the market and he wanted to buy a pen. We have replaced Suresh with he. Okay. We have replaced Suresh with he. Now, walking is to form of exercise. Walking exercise जैसी है. Walking is easier than swimming. Now again, walking. इसको कैसे replace करेंगे? Walking is a form of exercise because it is easier than swimming. Right? हमने सुरेश को ही के साथ रिप्लेस किया और वॉकिंग को इट के साथ रिप्लेस किया. अब वाई वॉकिंग के साथ इट यूज किया और सुरेश के साथ ही यूज किया. ये इसके कुछ रूल्स हैं कि किन के साथ आप क्या यूज करेंगे. राइट? उनको हम देखेंगे. सबसे पहले प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. इट्स पर्सनल प्रोनाउन, आप इनको लिख भी सकते हैं. पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, possessive pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun or emphasizing pronoun. Right? Next. Everybody clear? Yes, ma'am. Okay, next. सबसे पहले हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन. लास्ट शीट में क्या पढ़ा सबसे पहले? Yes. पर्सनल प्रोनाउन और फिफ्थ नंबर का पॉजेसिव प्रोनाउन. ये दो प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन. वी आर गोइंग विद these two pronouns very first, क्योंकि ये एक दूसरे की कंपैरिजन में भी यूज होते हैं. राइट? पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन ये दोनों क्या हैं? I, we, you, he, she, it, they are called personal pronouns. प्रोनाउन का ये ही इतना ही है, पूरा का पूरा प्रोनाउन फैमिली इतनी ही है. I, we, you, he, she, it, they, ये प्रोनाउन की फैमिली है. इनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. They stands for the three persons. अगर किसी ने लास्ट क्लास ली होगी तो मैंने प्रोनाउन उसमें इंट्रोड्यूस करा दिया था कि प्रोनाउन के 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. और मैंने रीजन भी बताए थे उसके कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. हु इज थर्ड पर्सन एंड व्हाई वी कॉल थर्ड पर्सन टू देम. उसके रीजंस बताए थे. एनी वाज देयर? Those who are here all were there. Okay. Except two, Sanskriti and Hardik. These two are new. And Okay. Jasmine also, she has attended the class. Okay. Then, now 3 persons. Pronoun have 3 persons. The person who is speaking, is called first person. The person spoken to, the person whom we are spoken to, that is called second person. And the person whom we are spoken about, whom we are spoken of, that is third person. First मैं जो कहता हूं, so that I or we, मैं या हम, these two pronouns are in first person. Right? Secondly, the person spoken to, you, जो हमारे बिल्कुल सामने बैठा, डायरेक्ट स्पीच जिनसे हम बात कर रहे हैं. जैसे मैं अभी आप सबसे बात कर रही हूँ तो मैं एक से बात करूं तब भी यू, अगर आप बहुत सारे ग्रुप के साथ बात करें तभी भी यू. द पर्सन स्पोकन टू, सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक प्रोनाउन है, दैट इज यू. एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिनके बारे में बात करी जा रही है, दैट इज ही, शी, इट और दे. दे आर 3. देयर आर 4 pronouns are there in third person. He, she, it or they. Right? Next table. दिखाई दिया? Visible?
ये टेबल विजिबल है आप सबको? अगर आपने वेरी फर्स्ट टाइम ये टेबल देखा तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपके पास है तो आप ओपन कर लीजिए। तो रखी है, दिख नहीं रहा कहाँ आ गई, नीचे देखो। द प्रोनाउन टेबल है, यहाँ जो इस टेबल में है 3 केसेस हैं। दे आर 3 केसेस, नॉमिनेटिव केस, एक्यूसेटिव केस और पजेसिव केस, राइट? 3 केसेस आर हियर, नॉमिनेटिव, एक्यूसेटिव और पजेसिव। जिन जिन ने नाउन की क्लास स्टैंड करी थी उनमें लास्ट 2 और 3 क्लासेस में हमने नाउन के नॉमिनेटिव और एक्यूसेटिव केस डिस्कस करे थे। व्हाट इज नॉमिनेटिव? Nominative is subjective form. Nominative is subjective form. Accusative is objective form. The objective form of the pronoun, and nominative is subjective form of the noun. And possessive, और possessive होता है honor, ownership, right? Possessive is ownership. And you are seeing here possessive or possessive है 2 form in itself, it's my and mine. तो ये 2 possessive किस तरह के हैं, right? इनमें possessive pronoun भी है और possessive adjective भी है। वो शायद मेंशन करना भूल गए, इसमें एक ग्राफ बना हुआ था possessive pronoun और possessive adjective का, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन अगली वाली स्लाइड्स में है, right? तो नॉमिनेटिव केस, जब हम किसी सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, सपोज वी आर चेंजिंग सुरेश, सुरेश इज अ गुड बॉय, सुरेश इज डूइंग हिज वर्क। तो जब हम सुरेश को चेंज करते हैं, सुरेश इज अ सब्जेक्टिव फॉर्म, तो सब्जेक्टिव फॉर्म को चेंज करने के लिए हमें नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन चाहिए, राइट? तो हम यूज करेंगे ही, नॉट हिम और नॉट हिज, राइट? हम यूज करेंगे हिम। अरे ये हिल क्यों रही है दीदी इतनी? राइट? जितने भी प्रोनाउन, जितने भी नाउन होते हैं, हाउ मेनी, जितने भी नंबरस नाउन वी हैव, वो सारे ही नाउन इस पूरी लिस्ट में प्रोनाउन की फिट होते हैं। आप कोई भी नाउन उठाइए, कोई भी नाउन, वो इसमें कहीं ना कहीं स्टैंड बाय करेगा, राइट? तो ऐसा नहीं सोच सकते कि नाउन इतने ज्यादा है और प्रोनाउन इतने कम है तो फिर कैसे होगा, तो इसमें फिट होते ही हैं, राइट? ये हुई हमारी टेबल। आई के लिए नॉमिनेटिव केस हुआ मी, आई के लिए सॉरी एक्यूसेटिव केस हुआ मी। अभी एक बच्चे ने पूछा था ना कि उसके लिए हम मी क्यों नहीं लिख सकते, मी एंड माई फ्रेंड। तो बेटा मी का मतलब होता है मुझे, एक्यूसेटिव केस। और जब हम माई फ्रेंड बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं उस समय एक एडजेक्टिव, माई फ्रेंड, राइट? तो ये मी होता है एक्यूसेटिव केस। एक्यूसेटिव केस को कभी सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लगाते। आई का एक्यूसेटिव केस है मी, वी का एक्यूसेटिव केस है अस, यू का एक्यूसेटिव केस यू, रिपीटेड यू, एंड ही का एक्यूसेटिव केस इज हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट, नो इट नहीं होता, इट्स होता है, यहाँ कोई गड़बड़ है, यहाँ इट्स होता है। दे के लिए होता है देम। ये तो हुए एक्यूसेटिव केस। एंड पजेसिव फॉर्म नाउ, आई के लिए पजेसिव प्रोनाउन है माई, नॉट माइन, राइट? ये माइन जो है ये एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। अभी हम प्रोनाउन का डिस्कस कर रहे हैं, तो आई का पजेसिव प्रोनाउन है माई। वी के लिए आर, यू के लिए योर, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, इट के लिए इट्स और दे के लिए देयर। These are possessive pronouns. These are possessive pronouns. और mine, are, yours, his, hers और theirs, ये सब है possessive adjective, P adjective, right? Next, इनको एक्सप्लेन करेंगे क्या?
पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का डिफरेंस जो अभी समझा के चले हैं पीछे, दैट द सेम। पजेसिव प्रोनाउन कैसे यूज होता है और पजेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोनाउन इज ऑलवेज कम्स in the place of noun. Pronoun is always comes in the place of noun, but adjective, अभी जो नेक्स्ट चलने वाली है क्लास प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव की चलने वाली है, तो इसी प्रोनाउन की क्लास में हम एडजेक्टिव इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। एडजेक्टिव इज व्हाट? एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स विद अ नाउन, राइट? एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स विद अ नाउन, बट प्रोनाउन ऑलवेज कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, राइट? Possessive adjective, this is my book, this is my book, my book के साथ आया है, that is adjective, और book is a noun, now adjective plus noun। जब pronoun यूज करा, this book is mine, this book is mine, तो यहाँ is के बाद mine यूज करा, mine is a possessive pronoun, is possessive pronoun, right? Those are your books, यहाँ your adjective है, these books are yours, ये books तुम्हारी हैं, ये हुआ possessive pronoun। Possessive pronoun comes after in last, come after verb or in the last of the sentence, right? And possessive adjective always comes before the noun. That is her book, and that book is hers, hers in the last of the sentence, in the end of the sentence, and her book is come with the noun book. This is your idea, and this idea is yours. This is the difference between possessive adjective and possessive pronoun, right? अभी एक नोट लिखा हुआ है, नोट लिखा है द वर्ड हिज। अभी हमने पिछली टेबल में देखा था कि ही के लिए एक्यूसेटिव केस है हिम, पजेसिव फॉर्म दो जगह लिखी है, दोनों हिज हैं, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज है और पजेसिव एडजेक्टिव भी हिज है, इसकी फॉर्म दोनों ही हिज हैं। तो इसको यूज कैसे करेंगे? The word his is used both as an adjective and as a pronoun. Adjective की तरह भी his को यूज करते हैं और pronoun की जगह भी his को ही यूज करते हैं, no issue, right? This book is his, no problem, ये बुक उसकी है। इसमें HIS के साथ S नहीं लगाते, जैसे हमने yours में लगाया है, this book is yours, this book is hers, सब में S लगाया है, लेकिन his में S नहीं लगाते, राइट? चले दीदी आगे चले। हाँ बिल्कुल। इसके पहले बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मिस। संस्कृति, वी आर ऑडिबल? आर वी? संस्कृति शर्मा, आवाज आ रही है? उसको आवाज नहीं आ रही थी, तो वो अभी ऑडिबल है कि नहीं है कि पूरी क्लास ही निकल जाए, वो कुछ सुन ही ना पाए? पता नहीं, मैंने मैसेज तो किया है, आई डोंट नो वेदर शी हैज चेक्ड और नॉट, इट्स नॉट सीन। क्लास में है वो? हाँ संस्कृति है ना क्लास में, तो उनको बोलो चैट बॉक्स में कुछ रिप्लाई करेंगे अगर आवाज आ रही है तो। संस्कृति यूज चैट बॉक्स। यस मिस। ओके आ रही है, थैंक यू सो मच। ये शीट क्लियर बेटा? पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की शीट क्लियर? यस मिस। ओके नेक्स्ट, ये चीज पिछली बार समझा दिया था, 4 जेंडर ऑफ द थर्ड पर्सन। अच्छा एक चीज, प्रोनाउन के जेंडर्स, प्रोनाउन में कितने जेंडर होते हैं? हाउ मेनी जेंडर्स? जेंडर्स हैं 4, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। अब मैंने यहाँ मेंशन करा है 4 जेंडर ऑफ थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के और सेकंड पर्सन के जेंडर कहाँ हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सवाल कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जेंडर कहाँ हैं?
ये रहा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की शीट, इसके जेंडर कहाँ है? तो आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दे आर कॉमन जेंडर, दे आर कॉमन जेंडर, राइट। इसीलिए इनके लिए स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया है। फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन आर कॉमन जेंडर एंड वी आर गोइंग विद द थर्ड पर्सन नाउ। थर्ड पर्सन में कितने वर्ड थे हमारे पास, कितने प्रोनाउन थे? ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट, दे। इनको जेंडर वाइज डिफाइन करा है। ही इज आ मैस्कुलिन जेंडर। आप, जब हम बात कर रहे हैं तो आई, आपसे बात कर रहे हैं आप यू, हम किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिर्फ 4 टाइप का ही हो सकता है, आइदर मेल, आइदर फीमेल, आइदर कॉमन, आइदर न्यूट्रल, क्योंकि इंग्लिश में जेंडर ही 4 है। इसीलिए ये कहा था कि प्रोनाउन की ये छोटी सी लिस्ट होने के बावजूद ये कंप्लीट नाउन को कवर करती है, कंप्लीट नाउन्स को कवर करती है, राइट। जितने भी मैस्कुलिन जेंडर हैं वो ही में कवर हो जाते हैं, राइट। फेमिनिन जेंडर हैं वो सब शी में कवर हो जाते हैं। नाउ न्यूट्रल, इट न्यूट्रल जेंडर के लिए कवर हो जाता है। और दे एक कॉमन जेंडर है जो प्लूरल के लिए यूज करा जाएगा। किसके लिए? प्लूरल के लिए यूज करा जाएगा। ये एक प्लूरल जेंडर है, प्लूरल भी है, कॉमन भी है। यूज वी कैन यूज फॉर मेल, वी कैन यूज फॉर फीमेल, राइट। नेक्स्ट, सबसे पहले स्टार्ट करा अभी मेल और फीमेल, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन था उसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि हमारा नाउन मेल है तो हमें ही यूज करना है, हमारा नाउन फीमेल है तो शी यूज करना है, और कॉमन है तो दे यूज करना है। बट व्हाट अबाउट इट? इट को किस तरह से इस्तेमाल करना है? द प्रोनाउन इट इज यूज्ड एज, इट को किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स विदाउट लाइफ, लाइफलेस चीजों के लिए इट यूज किया जाएगा एज अ प्रोनाउन। Here is your book, take it away. Here it is used for the book. Here it is used for the book. Next, for animal, unless we clearly wish to speak to them as male or female. Animal के लिए it use करते हैं। क्यों? Animal masculine और feminine नहीं होते? एनिमल मैस्कुलिन और फेमिनिन नहीं होते, तो फिर एनिमल के लिए इट यूज करने के लिए क्यों बोला है? एनीबडी वांट टू रिप्लाई? ओके, एनिमल्स के लिए भी हम ही और शी यूज कर सकते हैं, बट कंडीशन इज कि वहां वो लिखा हो कि हाँ ये उसके जेंडर के बारे में लिखा हो। देन otherwise we unless we clearly wish to speak to them as male or female, अगर हम एज अ मेल और फीमेल सेंटेंस में विश कर रहे हैं तब तो उसके लिए ही और शी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अदरवाइज उसके लिए इट यूज किया जाएगा, राइट। अदरवाइज एनिमल के लिए इट यूज किया जाएगा। He loves his dog and cannot do without it. वो अपने डॉग को बहुत प्यार करता है लेकिन कैन नॉट डू विदाउट इट। फर्स्ट सेंटेंस में जो अर्ली सेंटेंस है, he loves his dog, डॉग के साथ his यूज किया है, राइट। लेकिन कैन नॉट डू विदाउट इट, उसके बिना रह नहीं सकता। तो यहाँ तो कैन नॉट डू विदाउट his लिखना चाहिए था, यहाँ इट क्यों लिखा है? इन्होंने तो बता दिया ना कि वो डॉग है, बिच नहीं है। लेकिन एनिमल्स के लिए इट ही यूज करते हैं, राइट। ही लव्स हिज डॉग, अपने डॉग को वो बहुत प्यार करता है, एंड कैन नॉट डू विदाउट इट। कैन नॉट लीव विदाउट इट था यहाँ पर, शायद ये कुछ मिसप्रिंट है, कैन नॉट लीव विदाउट इट। ओके, फॉरगेट इट, आगे चलते हैं।
फॉर ए यंग चाइल्ड माने छोटा सा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी, like newborn baby, a young child, unless we clearly wish to refer the sex, उनका अगर हमें नहीं पता कि वो बेबी मेल है कि फीमेल है, राइट? बेबी, व्हाट इज द बेबी साउंड? अगर मैं बोलती हूँ कि ये बेबी बहुत सुंदर है, तो क्या पता लग रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है? द बेबी आई सॉ इन द हॉस्पिटल वॉज वेरी प्रिटी। तो मेरे सेंटेंस से आपको क्या पता लगा कि मैंने जो बेबी देखा था वो मेल था कि फीमेल था? मेल। कैसे? द बेबी, मैंने सेंटेंस बोला, आप लिखो, द बेबी आई सॉ इन द हॉस्पिटल वॉज वेरी प्रिटी। I saw. The baby I saw in the hospital was very pretty. अब मैं कहना आगे मुझे लिखना है द बेबी वॉज वीपिंग, बेबी वॉज क्राइंग। आगे लिखना है मुझे द बेबी वॉज क्राइंग। अब इस सेंटेंस के में आपको प्रोनाउन ऐड करना है। कैसे करेंगे? जो सेकंड सेंटेंस है द बेबी वॉज क्राइंग, इसमें आपको द बेबी जो नाउन है जो रिपीट होके आया है, फर्स्ट सेंटेंस में भी आया था द बेबी, सेकंड सेंटेंस में भी आया द बेबी। अब सेकंड वाले द बेबी को हटाना है, उसकी जगह एक प्रोनाउन ऐड करना है। तो क्या प्रोनाउन ऐड करेंगे? इट। हाँ, इट करेंगे। वो तो अभी हमने देख लिया कि यंग चाइल्ड के लिए इट यूज करते हैं, लेकिन ही क्यों नहीं और शी क्यों नहीं? व्हाई सो? क्योंकि वो तो लाइफ, And because we don't know it is male female. तो जो बेबी वर्ड है वो बेबी मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। इसका मतलब तो मैंने बोला द बेबी, तो बेबी इज मेल और फीमेल? Ma'am, we don't know the baby is male or female, so we'll use it. Baby is a common gender. Baby is a noun of common gender. We can use it of male also and a female also, right? तो baby may be male, baby may be female. तो जहां हमारे पास क्लियर नहीं है कि whether male or female, for a young child only, for a young child only, not for an adult, not for an adult, not for a teenager, not for an old person, we can use for it. Okay, it. When I saw the child, it was crying. जब मैंने बच्चे को देखा, it was crying, वह रो रहा था। यहाँ ऐसा नहीं लेना कि it के लिए हमने सबसे पहले जो लिखा था for things without life, अभी एक रूल भी आया things without life, तो क्या baby without life है? नहीं, baby without life नहीं है। यहाँ रीजन ये है कि बेबी बहुत छोटा है और अपना सेक्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई सेंटेंस में एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। अगर मैंने बोला the female child my sister has blessed with a female baby, with a baby girl, my sister has blessed with a baby girl। अब मैं कहूं it was crying, अब ये ठीक है? She was crying because I have cleared before that my sister has blessed with a baby girl। मैंने बता दिया कि उसको बेबी गर्ल है, so we use here with she, हम she यूज करेंगे, not it, right? Next, the baby has torn its clothes, बच्चे ने अपने कपड़े फाड़ लिए। its, तो देखो its clothes, उस बेबी के लिए यहाँ पर its ही यूज करा है as an possessive pronoun, possessive adjective। clothes से पहले जो its आया that is possessive adjective। अब थोड़ा सा पहले जब नाउन पढ़ रहे थे तो हर जगह सिर्फ नाउन ढूंढना था, लेकिन अभी प्रोनाउन के लिए चल दिए तो हमें नाउन और प्रोनाउन का डिफरेंशिएशन भी देखना होगा। और आपके जो ग्रामर का बुक आता है, ग्रामर की बुक में प्रोनाउन के सेक्शन में क्या आता है? आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस एंड राइट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, विच टाइप ऑफ प्रोनाउन दे आर। आप सबसे पहले अंडरलाइन करने उन नाउन्स को, क्योंकि नाउन का पूरा टेबल दे दिया आपको। अभी पूरा जो पीछे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का टेबल दिया था वो नाउन का टेबल था पूरा।
उसके बाहर भी बहुत सारे नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। जब आपको पूरा प्रोनाउन चैप्टर आ जाएगा तो आप उसमें देख पाएंगे, राइट। प्रोनाउन का अंडरलाइन, फिर वो प्रोनाउन आपका सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजेसिव केस है, फिर आपको वो डिफरेंशिएट करना है, वो पर्सनल प्रोनाउन है कि पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन। आज सिर्फ दो ही पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन, दो पढ़ रहे हैं। तो आगे, एज एन इंडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल फॉलोइंग एज एन इंडेफिनिट नॉमिनेटिव। इंडेफिनिट नॉमिनेटिव क्या हुआ? नॉमिनेटिव पढ़ा था पिछली बार, तो नॉमिनेटिव के लिए एक दूसरा वर्ड यूज करते थे जो थोड़ा इजी था, और ये नॉमिनेटिव तो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए रखा गया है कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। इसकी जगह सब्जेक्टिव पढ़ें तो बहुत इजी लगता है। इनडेफिनिट सब्जेक्टिव, इनडेफिनिट सब्जेक्टिव माने हमें नहीं पता सब्जेक्ट के बारे में। इनडेफिनिट सब्जेक्टिव ऑफ एन इम्पर्सनल फॉलोइंग एज। इम्पर्सनल क्या होता है? इम्पर्सनल, अभी इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, अगली जो स्लाइड है वो इम्पर्सनल की ही आने वाली है। इम्पर्सनल क्या होता है? इट रेन्स, इट रेन्स। तो ये इट किसके लिए यूज करा है? अब इस सेंटेंस में तो कुछ भी बताया नहीं है कि किस नाउन के लिए आपको ये इट यूज करना है, तो ये इट किसके लिए यूज करा है यहाँ पर? इट स्नोज, इट किसके लिए यूज करा है? सेंटेंस में कोई भी नाउन नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने इट यूज करा है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, वी वर इन शिमला एंड इट वाज स्नो फॉलिंग, स्नो फॉलिंग। तो इट किसके लिए लगाया आपने? वो इन द मिडनाइट इट वाज थंडर। मैम स्नो के लिए। हाँ, इट हमने लगाया वो इट स्नो के लिए। लेकिन अब ये है ना, बिल्कुल खुद से ही समझने वाली बात हो गई ना, कि हमने यहाँ इट स्नोज लिखा है, तो वो जो इट है वो स्नो के लिए लगाया है। इट रेन्स है तो वहां रेन के लिए लगाया है। इट थंडर्स है तो थंडर के लिए इट लगाया है, राइट। इट जो लगाया है वो थंडर के लिए लगाया है। तो ये जो इंडेफिनिट नॉमिनेटिव वाला सेंटेंस है, यहाँ इट जो वर्ब यूज करी गई है, जो वर्ब है, उस वर्ब को सेक्शन में रखते हुए जो सेंस बनानी है वही इट है। जो वर्ब को दिमाग में रखते हुए जो आपको नाउन फील हो रहा है उसके लिए ही इट है। यानी जो वर्ब है वो खुद बता रही है कि मैं ही वर्ब हूं और मैं ही नाउन भी हूं। हालांकि आप उसे अंडरलाइन नहीं कर सकते नाउन की तरह, लेकिन रेन्स अपने आप में बता रही है कि रेन इज गोइंग ऑन, बारिश हो रही है। तो बारिश होने में कोई दो चीज होती है क्या? सिर्फ एक ही चीज होती है, बारिश हो रही है। स्नो गिरती है, स्नोफॉल होता है, तो स्नो गिरने में दो चीज होती है? एक ही चीज होती है, स्नो ओनली। तो स्नो के गिरने को कहते हैं स्नोज, राइट। अब ये इम्पर्सनल क्या चीज है इसको आगे देखते हैं एक बार, राइट। ये ला the pronoun it here seems to stand for no noun whether, though this can be readily supplied for the verb। प्रोनाउन के लिए कोई भी नाउन नहीं था वहां पर, whether though it this can be readily supplied for the verb। क्या करा? वर्ब को कंप्लीट करा, वर्ब के लिए काम करा उसने। thus it rains का मतलब हुआ the rain rains। रेन, इट रेन्स का मतलब क्या हुआ? द रेन रेन्स। तो हम दो बार रेन रेन्स नहीं लिखते, इसीलिए द रेन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं प्रोनाउन में इट रेन्स। उसका सेम मीनिंग होता है, उसका सेम मीनिंग होता है। स्नो के लिए द स्नो स्नोज, दो बार स्नो को यूज करते हैं तो वो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। जैसे मैंने भी बताया, ग्रामर यूज करने का बेसिक रीजन क्या है? कम वर्ड्स में आप अपना ज्यादा बात कह सको, दैट इज द बेसिक रीजन टू यूज ग्रामर, राइट। क्लियर? किसी को कोई डाउट इस वाले सेक्शन में?
नो मिस। इस वाली शीट में किसी को कोई डाउट? इट को यूज करने के लिए फोर रूल्स आए हैं इसमें। तो आई एम टेलिंग कि नाउन को आप अच्छे से लेके चलना, तभी जब हम एडजेक्टिव में जाएंगे फिर एडवर्ब में जाएंगे तो इन सब चीजों का यूज होने वाला है। जैसे आपको ABCD सिखाते हैं ना, फिर ABCD को जब आप A फॉर एप्पल पढ़ेंगे तो APPLE, तो आपको APP और LE इन सबका सेंस आपके माइंड में एकदम से क्लिक करना चाहिए, राइट? इसीलिए धीरे धीरे चला जाता है, पहले नाउन से जो बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आंखों से दिख रहा है दैट इज नाउन। फिर नेक्स्ट स्टेप, जो आपको आंखों से दिख रहा है उनके लिए आप और क्या यूज कर सकते हैं, अगर आपको वो रिपीट नहीं कर रहा है दैट इज प्रोनाउन। फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे दैट इज एडजेक्टिव, कि आप इनके बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो फिर आपको एडजेक्टिव यूज करने होंगे। ठीक, ये एक सीरियल है बेटा, ये बिल्कुल सीरियल है, इसको ब्रेक नहीं करना आप कहीं पर भी। ये वाला शीट हो गया, किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है इसको, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे। मैम जस्ट बोलो बोलो। Shall I go? चले बेटा आगे? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. Yes, ma'am. Thank you. Now, अभी जो पीछे यूज करके आए हैं इट, उसके लिए क्या है? इट इज कॉल्ड इम्पर्सनल प्रोनाउन। इट जहां ऐसे यूज किया गया है, ऐसे मतलब जहां इट वर्ब को ही डिफाइन कर रहा है, जहां इट डिफाइनिंग इट्स वर्ब ओनली, वहां उसको बोलते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। सारे इट इम्पर्सनल प्रोनाउन नहीं होते, माइंड इट, सारे इट पर्सनल प्रोनाउन नहीं होते। अगर आपने डॉग के लिए यूज किया है तो वो इम्पर्सनल नहीं हुआ, राइट? वो हुआ उसका न्यूट्रल जेंडर, राइट? लेकिन जब आप रेन के लिए यूज कर रहे हैं, इट रेन्स, इट स्नो, इट्स थंडर, तब आपके लिए ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है। और वर्ब, जो उसकी वर्ब है रेन्स, वो एक इम्पर्सनल वर्ब, राइट? इन स्पीकिंग ऑफ अ वेदर और द टाइम, जब किसी वेदर के और टाइम के बारे में बात करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं इट्स, ये इट्स इज फाइन जो है इसमें एस ज्यादा आ गया, इट इज फाइन, इसको लिखते हैं इट इज फाइन, नॉट इट्स फाइन। इट इज विंटर, इट इज देन, इट इज 10 o'clock। एपोस्ट्रोफी एस लगा के लगाना चाहे इट्स फाइन, इट्स विंटर, इट्स 10 o'clock, तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ 2 एस भी लगा है, इस भी लगा है। सो इस वाले में ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप, ये टाइपो एरर है, राइट? हाँ, जैसे मैम ने लिखा इट्स, इट्स फाइन, इट्स विंटर, इट इज 10 o'clock। अभी बहुत ठंड है, 10 बज गए हैं। इट का इस्तेमाल करा गया वेदर कंडीशन के लिए, तो वहां उसे बोलते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट इज सिंस पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन आज का चैप्टर रहा हमारा, पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, राइट? अगर नाउन आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो वो आपका एक्यूसेटिव केस है। अगर नाउन आपका एज एन ऑब्जेक्टिव है, एज एन ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस जिसको बोलते हैं वहां है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन बोलेंगे दोनों को ही पर्सनल नाउन, दोनों को ही पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन ही बोलेंगे। आई और मी, ये दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जब आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आप आई और वी, वो आई और मी दोनों को ही पर्सनल प्रोनाउन लिखेंगे। उसमें आपको केसेस नहीं बताने होते, राइट? इट मस्ट बी द सेम नंबर। जब आप चेंज करते हैं तो आपका नंबर सेम होना चाहिए। जैसे
सुरेश इज अ गुड बॉय, ही इज स्टडीइंग वेल। अभी सुरेश के लिए क्या यूज करेंगे? ही। सुरेश एंड महेश आर गुड फ्रेंड्स, दे सुरेश एंड महेश आर गुड इन स्टडीज। अभी सुरेश एंड महेश के लिए क्या यूज करेंगे? दो हैं ये, अभी क्या यूज करेंगे? ही। दे। दे। यस दे। क्योंकि दे है एक प्लूरल प्रोनाउन। दे है एक प्लूरल प्रोनाउन, राइट। तो प्लूरल के लिए प्लूरल और सिंगुलर के लिए सिंगुलर। जेंडर, ये हुआ सेम नंबर। नेक्स्ट पॉइंट इज जेंडर। जेंडर भी सेम होना चाहिए, मेल और फीमेल के लिए मेल और फीमेल। हमारे पास प्रोनाउन में कितनी कैटेगरीज है मेल और फीमेल के लिए? सिर्फ दो, ही और शी। अगर एक अकेला मेल है तो ही, एक अकेली फीमेल है तो शी। अगर बहुत सारे हो गए, मेल और फीमेल एक साथ हो गए, या बहुत सारे बॉयज एक साथ हैं, तब भी हम दे यूज करते हैं, कॉमन जेंडर। बहुत सारी लड़कियां एक साथ हैं, द गर्ल्स आर प्लेइंग, तो क्या लिखेंगे? दे आर प्लेइंग, राइट। तो हमारे पास प्रोनाउन में प्लूरल गर्ल्स के लिए, प्लूरल मैस्कुलिन के लिए कोई प्लूरल प्रोनाउन अलग से नहीं है, हम हमेशा दे ही यूज करते हैं। मैंने बहुत पहले जब हमने वर्कशॉप लिया था तब मैंने बताया था कि इंग्लिश का वोकैबुलरी हमारी हिंदी की वोकैबुलरी के मुकाबले थोड़ा सा कम है, ठीक है। हमारी हिंदी की वोकैबुलरी थोड़ी वास्ट है, इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कम है। तो इसीलिए एक ही वर्ड को आप मेनी टाइम यूज करते हैं, उसके लिए फिर हमें उसकी सेंसेस सीखनी पड़ती हैं, सेंसेस और केसेस, कि किस केस में यूज हुआ है और किस सेंस में यूज हुआ है। Ma'am, you were not audible. आई एम नॉट Yes. ऑडिबल, व्हाट हैपेंड? Ma'am, now you are, but before a minute you were not. हेलो हेलो, ऑडिबल? Yes, they audible. Yes, miss. Yes, ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। कहाँ थे हम, क्या पढ़ा रहे थे? आई स्लिप द पॉइंट। ma'am, same gender. सेम जेंडर, ओके चलो याद आएगा तो देखते हैं। ठीक, हम थे शायद कि हमारी वोकैबुलरी जो हिंदी की वोकैबुलरी है बहुत वास्ट है, इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी कम है, इसी के लिए हमें केसेस और Ma'am, you are not phrases use। audible. Am I audible? Yes, ma'am. दी ठीक मुझे है, तो आप ऑडिबल हो पूरे टाइम। ओके ओके। हाँ, शिखा मैम रिकॉर्डिंग ऑफ करूं क्या? दे आर आस्किंग क्वेश्चन ना। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन नहीं, अभी ये अच्छा, स्लाइड है, ये वाली पूरी डिस्कस अच्छा इसको करनी है। कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, इसको कंप्लीट करने के बाद जब वर्कशीट लेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। ओके। ओके, तो जेंडर के लिए सिंगुलर जेंडर और सिंगुलर मेल और सिंगुलर फीमेल, उसके लिए तो ही और शी है, लेकिन प्लूरल मेल और प्लूरल फीमेल के लिए हमारे पास इंग्लिश में कोई भी प्रोनाउन नहीं है, सो दैट इन दैट केस वी यूज ओनली दे, ठीक। एंड पर्सन, तीन चीज हो गई, नंबर, जेंडर और पर्सन। फर्स्ट इज नंबर, सेकंड इज जेंडर, थर्ड इज नंबर। व्हाट इज नंबर? व्हाट इज नंबर? आइदर सिंगुलर नंबर, आइदर प्लूरल नंबर। सिंगुलर है कि प्लूरल है? अगर सिंगुलर है तो ही और प्लूरल है तो दे, ठीक है। Yes. एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड, जिस तरह से भी नाउन है, जिस केस में भी नाउन है, नाउन जिस नंबर में है, नाउन जिस जेंडर में है, और नाउन जिस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, समझ गए आप? देखो, आई एम टॉकिंग टू शीला, write it. I am talking to Sheila about Mohit. I am talking to Sheila about Mohit.
मैम रिटर्न। हाँ जी, अब इसको चेंज करो। इसमें कितने वो है, कितने नाउन प्रोनाउंस, कितने नाउन्स हैं इसमें जिनको चेंज करना है? इसमें शीला और मोहित ये दो नाउन है, इनको चेंज करो। आई एम टॉकिंग टू शीला, ठीक। शीला कौन सा पर्सन है? शीला कौन सा पर्सन है? मैम सेकंड पर्सन। राइट, क्योंकि शीला से बात करी जा रही है, शीला इज सेकंड पर्सन। देन शीला के लिए हम क्या यूज करेंगे? हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है? मैम यू। देन अबाउट मोहित, Miss him. लेकिन लेकिन यहाँ ये कह रहा है आई एम टॉकिंग टू शीला अबाउट मोहित, मैं शीला से मोहित के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ शीला के लिए भी हर आएगा। सिर्फ इतना पहचान करवाना था कि सेकंड पर्सन यू है और थर्ड पर्सन ही शी और इट है, राइट। लेकिन यहाँ शीला के लिए क्या आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट मोहित ऐसा लिख सकते हैं? बोलो। नो मैम, आई एम टॉकिंग टू हर अबाउट हिम। राइट, क्यों नहीं लिख सकते? आर यू गेटिंग? यस। देखो, आई एम टॉकिंग टू शीला अबाउट मोहित, ये सेंटेंस भी सेंस क्या दे रहा है कि किसी तीसरे के सामने ही ये बात कही जा रही है। नॉट फर्स्ट पर्सन इज टॉकिंग टू सेकंड पर्सन, नॉट फर्स्ट पर्सन इज टॉकिंग टू सेकंड पर्सन। यहां सेकंड पर्सन हाइड है, ठीक है। कभी कभी केसेस ऐसे भी दिखेंगे कि देख पढ़ने में लग रहा है आई एम टॉकिंग टू शीला, ये सेकंड पर्सन लग रहा है देखने में, लेकिन ये है नहीं यहाँ पर, क्योंकि आई एम टॉकिंग टू शीला अबाउट मोहित, ये आई ये सारी बात किसी तीसरे से कह रहा है। तो यहाँ आप शीला की जगह हर ही लगाएंगे और मोहित के साथ हिज ही लगाएंगे, राइट। यहाँ मोहित की जगह हिम क्यों नहीं लगा सकते? वाई नॉट हिम, हिज वाई? Am I audible? Yes, be audible. हमने यहाँ मोहित के लिए हिज लगाया, हिम क्यों नहीं लगाया? हमने जब टेबल देखा था उसमें हिम भी था हमारे पास, so why don't we use him? Here is accusative case him. अंडरस्टैंड? यहाँ हमारा हिम क्या है, यहाँ हमारा मोहित क्या है? अबाउट मोहित। ये मोहित सेंटेंस के हमारी वर्ब के बाद आ रहा है, तो वर्ब के बाद ये हमारा एक्यूसेटिव केस है, राइट। क्या हुआ? ये हमारा एक्यूसेटिव केस है, तो अबाउट हिम नॉट हिज। मैम हिज क्यों आएगा? मैम हिम ही आएगा। हिम आएगा बेटा, हिम। somebody says his, that's why I am correcting. हिम हर आएगा, हर, ओह सॉरी, हिम आएगा, हिम एक्यूसेटिव केस है। अभी किसी ने बोला हिज आएगा, आई एम नॉट अवेयर द नेम, बट किसी ने बोला आई एम टॉकिंग टू हर अबाउट हिज, ऐसा बोला। इसीलिए मैंने बोला कि क्योंकि ये मोहित वर्ब के बाद आया है, वर्ब के बाद एक्यूसेटिव केस आता है, तो जब मोहित एक्यूसेटिव केस में है तो ही के लिए एक्यूसेटिव केस हिम है, राइट। ही के लिए एक्यूसेटिव केस हिम है, तो यहां आएगा हिम नॉट हिज। हिज इज अ possessive adjective or possessive pronoun.
वो पजेसिव केस में आता है। चलिए आगे चलते हैं। स्टार्ट। एग्जाम्पल, राम इज अ काइंड बॉय, he has lent his bicycle to Govind. Ram is a kind boy, he has lent his bicycle to Govind. जो पहला ही है ये किसको साउंड दे रहा है? राम इज अ काइंड बॉय, फुल स्टॉप, ही हैज लेंट, ही ही किसकी जगह इस्तेमाल करा गया है? मैम राम। राइट। एंड लेंट हिज बाइसिकल, व्हाट इज हिज? Ram only. तो अगर हिज बाइसिकल, उसकी बाइसाइकिल, अगर हिज बाइसिकल को हम नाउन पॉजेसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हिज बाइसिकल तो हो गया प्रोनाउन पॉजेसिव, ठीक है। अब इसको नाउन पॉजेसिव में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? राम्स बाइसिकल, राम एपोस्ट्रोफी एस बाइसिकल, क्योंकि ये राम की बाइसिकल है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हिज टू गोविंद। नेक्स्ट, सीता हेल्प्स हर मदर। मैम शिखा मैम थोड़ा सा स्क्रीन जूम इन करिए ना। ओके, हाफ हो रहा है, आजू बाजू का कट रहा है। अभी देखिए, थोड़ा और, इससे वो ज्यादा बंदा नहीं दिख रहा है, यहाँ से वो नहीं दिख रहा है, आगे का ही के पहले जो भी है। मेरी स्क्रीन पे तो एक्यूरेट आया, जूम मतलब एंड जूम, इससे ज्यादा का ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। में भी ठीक दिख रहा है। ठीक दिख रहा है? नहीं हाफ दिख रहा है, अभी हाफ सेंटेंसेस नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक, अभी ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए आप साइड में। स्क्रॉल कैसे करा जाएगा? नीचे 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 हो गए। हाँ आई कांट, मुझे नहीं आ रहा है करना स्क्रॉल। एक मिनट, ये एक्चुअली पीपीटी नहीं है ना ये, तो इस वजह से ये स्क्रॉल नहीं हो रही है, ये पिक्चर है। अभी पूरा सेंटेंस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। राम, चलो ठीक है, एक एक वर्ड हो रहा है बस, थोड़ा सा मिसिंग। राम इज अ काइंड बॉय, तो राम नहीं दिख रहा है, उसके बाद नेक्स्ट जो भी है वो, और देन इन द नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस आल्सो देयर इज फर्स्ट वर्ड इज मिसिंग। ये ऐसा भी हो जाता है, तो मैं बोल देती अभी हूँ। पहले सही दिख रहा था जब आपने पहले किया था ना, थोड़ा फॉन्ट छोटा दिख रहा था, बाकी क्लियर था। अभी देखना, बढ़ गया है, अब ज्यादा हाइड हो गया है। तो फिर ऐसे ही रखते हैं इसको। चलिए ठीक, ओके, बोलते जाइए आप। हाँ, राम, एग्जाम्पल 1, राम इज अ काइंड बॉय, फुल स्टॉप, ही हैज लेंट हिज बाइसिकल टू गोविंद। सेकेंड इज सीता हेल्प्स हर मदर, शी ऑल्सो डज हर लेसन। सीता के लिए यूज करा शी। और एक क्वेश्चन, हर लेसन, यहाँ पर हर किस केस में है? हर लेसन, व्हाट इज हर? क्या कर रही? हर लेसन, व्हाट इज हर? देखो, हर यहाँ पर लेसन के साथ आया है बिकॉज इट इज कम हियर with noun itself. Lesson is a noun itself, so her is a possessive adjective, not pronoun. ठीक है, ये डिफरेंशिएशन possessive adjective और possessive pronoun के यहीं पर सीख के चलने पड़ेंगे। जब एडजेक्टिव के साथ हर, जब नाउन के साथ हर आया है, देन इट इज एन एडजेक्टिव, और जब हर अकेला आता है ये एडजेक्टिव है। ये हर एक एडजेक्टिव है। हर आप यहां समझ के इसको अंडरलाइन एज एन प्रोनाउन नहीं कर देना, क्योंकि प्रोनाउन के चैप्टर में ये क्वेश्चन मोस्टली आता है, मोस्टली आता है। ऊपर लिखा ना हिज बाइसिकल, तो आपको हिज भी क्या करोगे, हिज को अंडरलाइन करोगे, इसको बोल दोगे ये पर्सनल प्रोनाउन है, ऐसा नहीं है। ये एक एडजेक्टिव है यहां पर। नेक्स्ट, दोज बेगर्स, इस बेगर की स्पेलिंग को ठीक कर लेंगे, BEGGER। दोज बेगर्स आर आइडल, दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर देयर लिविंग।
दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर देयर लिविंग, तो फिर दोबारा देयर, लास्ट में लिखा है देयर लिविंग, तो व्हाट इज देयर? देयर साउंड्स फॉर एडजेक्टिव, नॉट प्रोनाउन, नॉट प्रोनाउन. देयर इज इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. तो ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सिर्फ उनको यूज करने के प्लेस पे. वर्ड्स सेम होते हैं, वर्ड्स सेम होते हैं, लेकिन जहां यूज करे गए हैं उससे डिफाइन करा जाता है कि वो प्रोनाउन है या वो एडजेक्टिव है. ये होता है केसेस, राइट? अरे ये इतना सारा सारा क्या लिख दिया इसके ऊपर? कौन है भाई? पता नहीं किसने यूज की है ये. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हो बहुत गया. सो हमारा अलार्म भी बज गया है. टाइम इज ओवर नाउ. नेक्स्ट टाइम पर्सनल प्रोनाउन. एरिया क्या क्या? फिर से बोलो क्या?